इस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ तो हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। जो ये निकम्मी सरकार बैठी हुई है, जो दलित विरोधी है, जो है किसी भी तरह से महिलाओं को सम्मान देने में चूकी हुई है, तो ये इसके हत्या का जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ के सरकार है। मामला हमारा राजनीतिक नहीं है, मामला है सामाजिक सुरक्षा का। मामला है कि देश में आपका अराजकता की सरकार है। बिहार के बड़े अस्पतालों में बेशुमार पीएमसीएच में कल एक बड़ी घटना हुई। देखिए, एक रेप पीड़िता जो बच्ची थी वो इलाज के लिए आई थी, लेकिन इलाज के अभाव में उस बच्ची का मौत हो गया। देखिए, अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो बिहार कांग्रेस के लोग हैं वो आज पटना की सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो हैं और कार्यकर्ताओं के साथ में जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश राम वो भी मौजूद है। देखिए, खूब चिल्ला कर बोल रहे हैं और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उस बेटी को न्याय नहीं मिला तो फिर ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम, सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। आप जैसा कि जानते हैं, बहुत से वहाँ मीडिया के लोग पहुँचे थे और आज हम लोग इतना आहत हैं इस बात से कि जिस तरह से इस बलात्कार हत्याकांड जो है इसका दो पहलू। एक पहलू तो ये है कि एक दलित के बेटी, गरीब परिवार के बेटी के साथ निर्मम तरीका से उसकी बलात्कार हुई। उसको 20 से 22 चाकू गोद करके सीने पर बोदा गया। उसके बाद उसको गला का जो है काटा गया और उसी दिन सरकार ये जो है चुपचाप मुजफ्फरपुर में 2 दिन दबाई रखी और 2 दिन प्रशासन इसलिए दबा के रखा कि पीएम साहब का प्रोग्राम था और पीएम साहब के प्रोग्राम में कोई विघ्न बाधा ना हो जाए, इसलिए 2 दिन तो वो विलम्ब हुई। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक पहलू तो है बलात्कार का और दूसरी पहलू है हत्या का। हत्या इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके हत्या में शामिल बिहार की सरकार है और बिहार के सरकार के मुखिया जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जंगल राज की बात कह के गई और उसी दिन ये घटना होती है। तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जो ये निकम्मी सरकार बैठी हुई है, जो दलित विरोधी है, जो है किसी भी तरह से महिलाओं को सम्मान देने में चूकी हुई है, तो ये जो है विशुद्ध रूप से दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने उस दलित बच्ची को उचित चिकित्सा सुविधा देने में विफल रही और उसकी मृत्यु हो गई। और कल भी मैंने कहा था कि आप जल्दी करो, ये भगवान और ईश्वर के भरोसे अब तक जीवित है, आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए साफ तौर से आपसे कहता हूँ कि इसके हत्या का जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ के सरकार है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या तीसरी जो हम बात है कि जिस तरह से लगातार घटनाएं घटी है और दबा हुआ घटना है, जिसमें भोजपुर में हुआ, बक्सर में हुआ, गोपालगंज में हुआ, पटना के एक होटल में हुआ और कहीं इसकी बात को उजागर नहीं हो रहा है, तो मैं स्पष्ट कह दूं कि ये अब इस तरह से नहीं चलेगी। और यदि इस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ तो हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आप आज मान के देख लीजिए। ये चूंकि दलित का ही मामला नहीं है, मामला हमारा राजनीतिक नहीं है, मामला है सामाजिक सुरक्षा का। मामला है कि देश में आपका अराजकता की सरकार है। आप जहाँ आते हो जंगल राज की बात करते हो और
यहाँ उसी दिन निर्मम बलात्कार करके हत्या हो जाती है और आप चुपचाप दूसरे पर आरोप गढ़ के चले जाते हो। इसलिए ये समय आ गया है, हम हजारों कार्यकर्ता को जब तक ले आवश्यकता पड़ी तो वो बच्ची के अस्थि कलश ले करके पूरे बिहार दौड़ा कर दूंगा और सरकार के ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये तय है। और आने वाला समय में मैं अभी देखता हूँ कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। सरकार को तत्काल उस परिवार को गोद लेना चाहिए। सरकार को तत्काल उस परिवार को आर्थिक सहायता देना चाहिए। उसको जो है परिवार के आश्रित को नौकरी देना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करेगी तो हम लगातार इसको आंदोलन को लेकर के हम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एक शिकायत आपसे भी है, खास करके मीडिया से भी, कि मीडिया से निवेदन है कि इस तरह के आप भले ही पॉलिटिकल जो करते हो नहीं करते हो, लेकिन 6 घटना जो घटी है आप पता कर लो कि ये सारे 6 घटना कहीं प्रकाशन में नहीं आया। कई घटना गोपालगंज में हमने जो है अपने जिला अध्यक्ष को भेजा था, वहाँ से जो है प्रशासन ने जो है FIR करने से बलात्कार के बाद 4 संघर्ष करना पड़ता है जिसके साथ अन्याय हुआ। पहला तो उसके साथ हत्या हुई, दूसरा उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ, तीसरा जो है प्रशासन FIR लेने से टहलाती है, दूसरा यदि वो हॉस्पिटल में आती है तो हॉस्पिटल में लेने से मना करते हैं। और सरकार यदि चाहती, PMCH प्रशासन चाहती तो ये बच्ची को बचा सकती थी। 4 घंटा एम्बुलेंस में पड़ी रही, 4 घंटा उसका ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर था। 1 घंटा हम और हमारे कार्यकर्ता, हमारे महिला कार्यकर्ता संघर्ष करती रही। उसके बाद जब दबाव पड़ने लगा और हमारे लोग और वहाँ से इधर उधर से पहुँचने लगे, तब पता नहीं कहाँ ले जा कर के वो जो है वो लोग एडमिट कर दिया। ICU तक हम लोग आग्रह किए कि ये ICU का मामला है, लेकिन ICU कहते हैं कि खाली नहीं है। तो ये सरकार, यदि आपकी एक ICU खाली नहीं है तो आप गद्दी भी खाली कर दो। ये समय है, सिस्टम चौपट हो गया। जो है सिस्टम PMCH के क्या है, जा कर के देख लीजिए अराजकता किस तरह से है। दलाल बिचौलिया के थ्रू जो है सारा काम हो रहा है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी कहते हैं कि आप लोग भी चुप मत बैठिए। खास करके इस तरह का निर्मम हत्या आपका भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व है। हम पॉलिटिकल पार्टी जरूर हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हम सामाजिक मुद्दे। तो अभी आपने देखा जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कल जिस तरीके से बच्ची PMCH में इलाज के लिए भटक रही थी, 4 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ी रही, लेकिन उस बच्ची को बेड तक मुहैया नहीं कराया गया। अगर समय पर इलाज होता तो बच्ची बच गई होती। ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है तो उसका अस्थि कलश लेकर पूरे बिहार में यात्रा करेंगे और सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे। और भी क्या कुछ कहना था, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखिए। सहयोगी पंकज के साथ मैं रोहित।